जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ सामान दिखाया था, प्रैक्टिकल लाइट है, कुछ अलग लाइट। मैं वो सामान दिखाता हूँ आपको जो मैं अपनी शॉप पर बेचता हूँ, सेल करता हूँ, जिससे कस्टमर को भी फायदा होता है और हमें भी फायदा होता है। क्योंकि चीज़ मैं वो बताता हूँ आपको जिसमें लागत हमारी एक लिमिटेड स्तर पर है, कमाई हमारी ज़्यादा हो सके और कस्टमर भी हमारा बनता है इन चीज़ों से। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊँगा, कई लोग कहते हैं स्टेशनरी की शॉप पर भाई कमाई नहीं है बिल्कुल भी। अभी आपको भी पता होगा इनकम कितनी और मुझे पता होगा, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी है, एक टाइम में मोबाइल का क्या, एक टाइम में क्या आज भी, लेकिन एक टाइम में जब मैं किसी टाइम में मोबाइल की रिपेयर किया करता था, 17 साल मैंने काम किया मोबाइल का, तो मेरे को 4 साल छोड़े पे हो गया मोबाइल की लाइन को। जब मैं सीख के आया था ना सन 1996 में मैं मोबाइल का काम सीख के आया था दिल्ली से। उस टाइम कोई दुकान होती थी दूर दूर तक मोबाइल रिपेयरिंग की, मैं अकेला दुकानदार था, लेकिन मैं डरा नहीं। डरा क्या था कि यार मोबाइल अब मैं सीख तो लिया हूँ, क्योंकि सीख के आना और उसे प्रैक्टिकली करना। आप एक डेड मोबाइल में तो जितनी मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लो, लेकिन जब एक मोबाइल ऑन आपके हाथ में आएगा कि भैया इसकी साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है, उसमें आपने सब कुछ चेंज कर लिया, लेकिन उसमें जब मेन आईसी की प्रॉब्लम आती है, फिर आपको मेन आईसी उतार के उसको रिबोल करके लगाना और सेट फिर भी ऑन रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। कहते हैं कि मरे हुए इंसान पर तो ज़्यादा मर्जी प्रैक्टिकल कर लो, लेकिन जिंदे इंसान पर प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही चीज़ मोबाइल की लाइन में थी, तो मैंने उस पर भी बहुत बढ़िया अपना काम किया था। किसी वजह से छोड़ दिया, मेरे को ये दर्द सर्वाइकल का ज़्यादा रहने लग गया था, तो मैंने उस काम को छोड़ दिया था। फिर मैं अपनी स्टेशनरी की लाइन में घुसा। तो स्टेशनरी की लाइन जैसे मोबाइल की लाइन है ना कि जगह जगह मोबाइल, अब स्टेशनरी भी एक ऐसी चीज़ हो गई है कि भैया जिसे भी जो काम करना है, यार स्टेशनरी काम करता है उसमें गिफ्ट भी डाल लेंगे, उसमें कई आइटम जो है ऐड हो जाते हैं। क्योंकि स्टेशनरी का आजकल स्टेशनरी वो चीज़ नहीं रही जो पहले चलती थी। पहले क्या होता था, एक सिंपल आपकी कॉपी या पेंसिल होती, सिंपल से कुछ ब्रांडेड ही पेन आते थे, रेनोल्ड हो गया, पायलट हो गया, और एक दो और नटराज की ही पेंसिल चला करती थी। आज की डेट में दुनिया भर की फैंसी आइटम है भाई, दुनिया भर की। तब कोई स्टडी टेबल नहीं होता था, आज दुनिया भर के स्टडी टेबल, दुनिया भर के डिजाइन। तब कोई किट नहीं होती थी, हम स्कूल बैग में एक प्लास्टिक की डिब्बी थी, उसमें हम अपना सामान रखा करते हैं। लेकिन आज किटें आ गई हैं, बड़ी बड़ी भरपूर किटें आ गई हैं। आपको भी पता, पेंसिल किट एक से एक आ गई है, पेंसिल बॉक्स एक से एक आ गया है। तो स्टेशनरी में हाईलाइटर भी कितने फैंसी आ गए, पेंसिलें फैंसी आ गई, मतलब हर चीज़ फैंसी आ गई है। आप स्टेशनरी आइटम को ही गिफ्ट आइटम में भी दे सकते हो, दुनिया भर की आइटम आ गई। अब कोई डोम्स नहीं था, अब डोम्स की भी दुनिया भर की वैरायटी है। तो भाई स्टेशनरी लाइन में इनकम क्यों नहीं है? अब तो दुनिया बच्चा अब स्टेशनरी में एक शौक से जाता है। पहले कहता ना खिलौने की दुकान पे जाऊंगा, अब बच्चा कहता है स्टेशनरी शॉप पे मैं जाऊंगा आपके साथ, वहाँ पर एक से एक चीज़ें होती हैं। तो अब एक ना बच्चा बड़े मजे से स्टेशनरी शॉप पे आता है। पहले हम भी भैया एक कॉपी दे दो, 2 रुपये वाली लेके आ गया, अपना लिखने बैठ गए। अब क्या कॉपियों में भी डिजाइन आ गया, बहुत चीज़ें जो है चेंज हो गई है, अपग्रेड सिस्टम हो गया है। अब स्टेशनरी एक अलग तरीके से देखी जाती है, बहुत ही मतलब कुछ अलग था ही। एक आप शोरूम भी बना सकते हो स्टेशनरी का। स्टेशनरी में इतनी, तो दोस्तों हमने अपने स्टेशनरी के काम में कमाई को कैसे करना है। अब आप सोचा कि पेंसिल, इरेजर, रजिस्टर रख लिए और हमारी कमाई हो जाएगी, या फैंसी स्टेशनरी रख दी। देखो पहले हमारा बेस है, बेस हमें कैसे अपना मजबूत करना है। हमें अपने काम में ऐसी क्या चीज़ ढूंढनी है कि उसमें हमें इनकम हो सके और कस्टमर को भी हो सके, कस्टमर को फायदा पहुंच सके। अगर हम ऐसी चीज़ बेचेंगे ना जिसमें हमें इनकम हो सके प्लस कस्टमर को फायदा पहुंच सके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारी दुकान को चलाती है, ये हमारे काम को चलाती है, हमारा काम फेमस करेगी, हमारी दुकान का नाम मशहूर होगा। क्योंकि अब एक चीज़ सिंपल होगी कि आप नई दुकान खोल रहे हो, आप मार्केट में गए, भैया मुझे हिंदी की कॉपी दे दो, मुझे इंग्लिश की कॉपी दे दो, इसमें 10, 20, 30 वाली, 50 वाली दो, जो बिकती है आप डाल दो, जो भी आपको पता होगा। लेकिन आपको मेन चीज़ जो पता होनी चाहिए कि हमने बेचना क्या है, वो तो अपने हिसाब से डाल देंगे जिसमें उसे इनकम मिलेगी, आपको तो कुछ पता नहीं है। लेकिन हमें क्या ऐसा क्या बेचना है जिसमें कस्टमर को भी फायदा पहुंच सके प्लस हमें भी फायदा पहुंच सके, एक दूसरे से दोनों को फायदा पहुंच सके। अब हम ऐसी चीज़ है भैया क्लासमेट है, इसमें 10% लिया था, तो वो तो एक आर नॉर्मली चीज़ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर जगह उसे मिल जाएगा। लेकिन हमने ऐसा क्या चीज़ बेचनी है जिसमें हमें प्रॉफिट हो सके प्लस कस्टमर को फायदा पहुंच सके उस चीज़ का। वो भी क्या यार, औरों से बहुत बढ़िया ये चीज़ भी सस्ती है और अच्छी भी है, औरों की तो महंगी पड़ती है क्लासमेट वगैरह, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको एग्जाम्पल पे आज ढंग से वीडियो बना के दे रहा हूँ, हर बार ढंग से वीडियो बना के देता हूँ, लेकिन फिर भी और तसल्ली से वीडियो बना के देता हूँ। आपको क्या चीज़ लानी है कि हमारी स्टेशनरी काम में इनकम हो सके, आपको डबल की इनकम हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, मतलब आपको पता लग जाए कि मैंने वीडियो डाल दिया और आप देख सकते हैं उसको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमारा एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि हमने किस चीज़ को कैसे बेचना है। अब आप कहोगे यार पटाखे ले आए फिर दोबारा बीच में,
भाई ये समझाने की चीज़ है। अब आपको समझाऊंगा ढंग से, बताता हूँ ढंग से कि क्या चीज़ है, किस तरह से मैं आपको जो विस्तार से समझाना चाहता हूँ। देखो, सबसे ऊपर कोक का ब्रांड है, नीचे हमारा सुप्रीम का एक लोकल ब्रांड माना जाता है सुप्रीम, लेकिन जब कोक के आगे इसे लोकल माना जाएगा। जैसे हम डोम्स का माल बेचते हैं, क्लासमेट का माल बेचते हैं, उसके अलावा अगर हम गंगवार या क्लासिक का माल बेचते हैं वो हमारा लोकल में ही गिना जाएगा, वो किसी कंपनी में नहीं गिना जाएगा। अब इसका MRP और इसके MRP में हम पहले आपको दिखाता हूँ डिफरेंस, उसके बाद बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये देखिए 237 रुपये MRP है, और कोक बहुत फेमस आइटम है। आपको बता पटाखों में सीधा चलता भैया कितने % डिस्काउंट दोगे कोक पे, इन पे ये कोई बात नहीं करेगा, सीधा कोक पे बात करेगा कितने % डिस्काउंट दोगे। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, इसका है 237 रुपये और कोक का ब्रांड है। ठीक है, आते हैं इससे। अब इसका MRP क्या है, इसका MRP है 395, 395, और बम दोनों एक जैसे। ये हाइड्रा बम है जो ग्रीन कलर का रस्सी वाला आता है, तो मतलब कितना अंतर है, ये वाला हमारा 237 और ये हो गया 395। ठीक है, अगर हम इसमें 50% लेस देते हैं, जो भी मार्केट में चलता है 50% लेस। ठीक है, ऐसा ही हमारा ये चीज़ होती है रजिस्टर। हमने रजिस्टर को ऐसा क्या बेचना है जिसमें हमें इनकम हो सके। अब ये देखिए, ये है 172 पेज का रजिस्टर, 75 रुपये का क्लासमेट का। कस्टमर को ये 70 रुपये का सेल हो जाता है। लेकिन अगर कस्टमर 3 से 4 रजिस्टर लेगा, वो सीधा आपसे बात करके भैया कितने % डिस्काउंट दोगे इस पर आप। देखो, सिंगल चीज़ पे कोई डिस्काउंट की बात नहीं करता, कभी भी आप ध्यान रखना, क्योंकि वो एक सिंगल आइटम ले रहा है, वो भी नहीं कहेगा भैया कितना % डिस्काउंट दोगे। वो कोई ही बिल्डा होगा 100 में से एक जो इस बात को कहेगा, लेकिन जो ज़्यादा ले रहा है वो सीधी सी बात करेगा कितना % डिस्काउंट दोगे। अब आप 75 रुपये MRP है इसमें, अब अगर 75 माइनस 10% बराबर 67 रुपये 50 पैसे, मतलब 67 रुपये ही आप मान लो इसके, और वैसे ये 70 का बिकता है। ठीक है, अब इसी तरीके के हम लोकल रजिस्टर में आते हैं। अब आ गया हमारा विदाउट कंपनी का क्लासिक का रजिस्टर, जो मेरी दुकान पे बहुत ज़्यादा सेल होता है। लगभग ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, इनका क्लासमेट का थोड़ा सा लंबा हल्का सा होता है, लेकिन लोग इस चीज़ में इसको नहीं मिलाएंगे, और हल्का सा चौड़ाई में फ़र्क होगा, 19-21 का फ़र्क होगा, अलग अलग में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, इसका पेज भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अब पीछे देख लीजिए, इसमें है 60 पे टिक, आप इसे 60 का बेच दो, आप इसे 55 का बेच दो, आप इसे 50 का बेच दो, इसमें कोई कितने % की डिस्काउंट की बात करेगा ही नहीं। डिस्काउंट की बात होती है हमेशा क्लासमेट में, और वो भी तब बिकता है जब हमारा नए क्लासेस स्टार्ट होते हैं गर्मियों के छुट्टियों के बाद, तब ये बहुत ज़्यादा बिकता है, तब इसमें होता है छूट का हिसाब। ठीक है, अब फिलहाल क्या है, ज़्यादा जो बिकता है, इस बार भी क्लासमेट कम बिका है, डोम्स कम बिका है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिकी है, और अब भी बेच रहा हूँ। ये रजिस्टर बहुत ज़्यादा सेल होता है, नॉन ब्रांड रजिस्टर है, ये आप जितने मर्जी का बेच लो इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको ये दे के जाएगा। और क्लासमेट वगैरह कम लेके जाते हैं, जो ज़्यादा लेगा ये ट्यूशन में भी यूज़ हो जाते हैं ये वाले रजिस्टर। अब क्लासमेट पड़ेगा महंगा, ये पड़ता है सस्ता, पेज होता है दोनों के अच्छे। ये तो हमारा कंपनी का है तो अच्छा ही, इसको भी देखिए कितना प्यारा हमारा पेज है। इस तरह की आइटम में आपको रखनी पड़ेगी और इसी पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। अब मेरी दुकान पे अगर कस्टमर आता है, वो मांगता है रजिस्टर, बच्चा हो या बड़ा हो, मैं सीधी सी एक बात पूछता हूँ, स्कूल के लिए चाहिए या आपको अपने घर के, वो स्कूल के लिए चाहिए या ट्यूशन के लिए चाहिए। स्कूल के लिए चाहिए तो उसमें मैं सीधा सबसे पहले उसको यही दिखाता हूँ। मैं क्लासमेट तब दिखाता हूँ जब कस्टमर अपने मुंह से मांगते हैं भैया मुझे क्लासमेट चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसे कहता हूँ अगर क्लासमेट लेते हो इतने का पड़ेगा, और अगर ये लेते हो ये आपको सस्ता पड़ेगा, और पेज भी कितना बढ़िया है, तो वो एकदम मान जाता है। लगभग 90% मेरे पे ये रजिस्टर बिकता है, और आपको भी यही रजिस्टर लाना है। लेकिन जब भी लाना है नॉन ब्रांड रजिस्टर, दुकानदार को ये कह के लाना है कि भैया रजिस्टर मुझे ऐसा देना जिसमें पीछे पेज ना छपे, मतलब राइटिंग जब आप आगे लिखोगे तो पीछे छपा हुआ ना दिखाई दे, वो रजिस्टर आप पे वापस आ जाएगा, उसकी सेल आप, दुकान की सेल आपकी घट जाएगी। जैसे क्लासमेट या डोम से आप लिखते हो ना, पीछे छपेगा नहीं, तो ये रजिस्टर है, इसमें भी पीछे बिल्कुल नहीं छपता। आपको कस्टमर को बिल्कुल सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो कस्टमर को क्या ही करोगे। तो दुकानदार से बात करके लाना, भैया अगर पीछे छपेगा तो मैं वापस कर दूंगा, लिखा है रजिस्टर भी, तो कस्टमर भी आपको वही चीज़ देगा जिसमें उसको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, और चीज़ अच्छी हो। तो ये वाला रजिस्टर ज़्यादा बेचे इस तरह का नॉन ब्रांड। भाई मैं बातें बताता हूँ सामान दिखा के, कि ढंग से पूरी बात डिटेल में बताता हूँ कि आपको भी पता लग सके क्या चीज़ हमने कैसे बेचनी है और किस हिसाब से बात करके बेचनी है। कि नई दुकानदार को कई बार पता नहीं होता इन चीज़ों का, तो अपना फ़र्ज़ है कि हम ढंग से डिटेल में बताएं। अगली आइटम, हम जब भी कॉपियाँ सेल करते हैं, हमारे पास आता है बंदा कॉपी दे दो, आप सीधा ये नहीं कि उसे पूछो 10 वाली 20 वाली, मेरी आदत है मैं सीधा उसे मोटी कॉपी उठा के देता हूँ, लो भैया
अब वो कहेगा भैया पतली दे दो, आप उसे सीधा कहो भैया काम कितना रह गया आपका। देखो हिंदी की कॉपी तो लगभग मोटी ही जाती है, तो वो कहता भैया काम तो है थोड़ा, तो मैं फिर भी ज़्यादा थोड़ा सी करता हूँ भैया मोटी कॉपी ले जाओ, अगर आप दोबारा भी ले जाओगे तो वो डबल काम हो जाएगा। तो अब उसे चाहिए ही पतली तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे अच्छी से अच्छी चीज़ और ज़्यादा मार्जिन की चीज़ दिखाएं जिसमें उसका भी फ़ायदा हो सके, हमारा भी फ़ायदा हो सके। काम अगर कम है तो ठीक है पतली, उसमें 30 वाली ज़्यादा चलती है, जो 30 रुपये सेल की होती है वो ये होती है मेरे पास, ये वाली क्लासिक कंपनी जो अभी मैंने आपको रजिस्टर जिसका दिखाया था, ये 30 रुपये सेल की होती है। अब आप इनसे मेरे पूछोगे पेज कितने होते हैं, भैया पेज का इसमें पर्टिकुलर लिखा नहीं होता, ना मैंने आज तक जानने की कोशिश की है, और बस यह कि मैं मिला लेता हूँ, थोड़ा देख के पता लग जाता है। तो ये 30 सेल वाली कॉपी है, ये भी अच्छी सेल होती है, लेकिन मेरी जो आदत है मैं सबसे पहले मोटी कॉपी ही देता हूँ कस्टमर को, क्योंकि सीधा सा लॉजिक है, जितना महंगा बेचोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हमें भी होगा, कस्टमर का भी फ़ायदा ये होगा कि वो 2-2 3-3 कॉपियाँ बनाने से अच्छा एक कॉपी में ही काम कर लेगा। तो अपनी ये रखो चीज़। अब कई लोग हैं, मैंने देखा है दुकानदार वो बहुत हल्की आइटम बेचता है जिसमें प्रॉफिट ही बहुत कम होता है, कम प्रॉफिट में क्या ही कर लोगे। वो लोग बेचते हैं जो परचून की दुकान करके बैठे हैं, ये गली मोहल्ले में छोटे छोटे से बैठे हैं, थोड़ा सा सामान रख लिया इस तरह के। लेकिन ढंग से आपने दुकान करनी है तो आपको ढंग की आइटम रखनी पड़ेगी, उसी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कमाई आपकी अच्छी होगी तभी आप आगे काम करने का भी मन करेगा और अपने सामान को भी बढ़ा पाओगे, अपनी वैरायटियों को बढ़ा पाओगे। और अगली आइटम, जैसे हम लोग हाईलाइटर बेचते हैं, एक नॉर्मली सी बात है, अब हाईलाइटर होगा जैसे 20 रुपये वाले सेल का जो हमारा हाईलाइटर आता है, ये हो गया हमारा 20 रुपये सेल वाला हाईलाइटर। जो सिंगल हाईलाइटर है वो ये वाला बिकता है 20 रुपये सेल का, ये वाला, ठीक है। अब क्या होता है, आजकल फैंसी हाईलाइटर की बड़ी होड़ मची है। अब भी मैंने एक बेचा है, एक तो यह है डबल साइडेड हाईलाइटर, देखिए एक साइड ये और एक साइड ये, पतला और मोटे का होता है हाईलाइटर, फैंसी हाईलाइटर। ये गिफ्ट में भी जाते हैं, इरेजेबल हाईलाइटर हो गए इस तरह के, और भी हाईलाइटर बतेरे होते हैं, इसमें सामान में घुसोंगे। अब क्या है, जो ये वाला हाईलाइटर होता है इस तरीके का, जिसे नॉर्मल हाईलाइटर कहते हैं, जो किसी प्रकार का फैंसी नहीं होता है, एक नॉर्मल होता है। ये सिंगल ही लोग लेते हैं, इसे एक ही लेंगे, आपसे कोई भी कलर ले लेंगे या 2 ले लेंगे। ये वाले हमारे पैकेट सेल होते हैं, ये गिफ्ट में भी जाते हैं इस तरह के हाईलाइटर, ये हमारे गिफ्ट की वैरायटी में भी आते हैं और अच्छे सेल होते हैं। आपको फैंसी आइटमों में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फैंसी आइटम आजकल हमारी ऐसा एक क्रेज़ बन चुकी है स्टेशनरी का। बच्चे क्या यूट्यूब पे देख के आते हैं कि हमें वो वाला हाईलाइटर चाहिए, वो वाले ब्रश पेन चाहिए। आजकल क्या ब्रश पेन बहुत चल गए हैं, ये डॉम्स के ब्रश पेन, इसमें ये पेस्टल वाला है, फिर इसमें नॉन पेस्टल आता है, मतलब डार्क कलर इसके, वो इसके पीछे ही पड़ा है। ये पेस्टल है, वो नॉन पेस्टल है। पेस्टल का मतलब लाइट कलर, नॉन पेस्टल मतलब डार्क कलर। तो इस तरह की आइटम भी क्या है हमारी बहुत सेल होती है। आजकल की डेट में ब्रश पेन का बहुत क्रेज़ है। और ये जैसे स्लाइम हम लोग लाते हैं, स्लाइम होगी, आप ये सस्ती भी लाओ, इसे 20 की बेचो, 25 की बेचो, 30 की बेचो, आराम से बिक जाएगी, इनकम भी हमारी खड़ी हो जाएगी। ये देखिए अच्छी इनकम होती है इनमें हमारी। ऐसी स्लाइम होगी, बच्चे एकदम खुश होकर लेते हैं कि गुड डे वाली स्लाइम। ये मैं 70 रुपये भी सेल करता हूँ, 80 रुपये भी सेल करता हूँ। फिर ये वाले कलर्स पेन आ गए, ये देखिए। अब आप एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कलर्स पेन लाए इस तरह के, उसे पहले चेक करें खोल के एक पेन को और उसे चला के देखें, तब आप इस चीज़ को खरीदें। क्यों? क्योंकि इनके जो बटन होते हैं ना, कई बार क्या होता है ख़राब होते हैं, ढंग से चलते नहीं है। तो ऐसा पेन ना खरीदें जो आपके पैसे बॉन्ड हो जाए और आपका नुकसान हो जाए। ऐसे पेन फैंसी वाले जब भी आप खरीदें उसे एक बार चेक जरूर करें खोल के। जब आपको लगे हाँ कि स्मूथ चल रहा है, स्मूथ इसके बटन काम कर रहे हैं, तो ही आप लें। क्योंकि ऐसे में मेरा बहुत माल ख़राब हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख के नीचे पड़ा, दिख रहे हैं, ये तब मैं 30 रुपये होलसेल में लाया था, होलसेल। अब मैं बच्चों को फ्री में बांट रहा हूँ, देखो क्या हाल हो गया। इनके ख़राब हो गए सारे बटन, सब बटन, पेन भी चलने में बेकार है। तो ये वाली आइटम जो है ये बढ़िया है, स्टार्टिंग से ही अच्छी निकली है। ये काफ़ी टाइम से बेच रहा हूँ मैं, 60 रुपये का भी सेल कर देता हूँ इसे, 50 का भी सेल हो जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा 60 का ही सेल करता हूँ इसको। तो ये वाली आइटम जब भी आप लें, इसको बटन जरूर चेक करें और पेन चला के चेक करें, तब आप लें। फिर आजकल जैसे बच्चों की पॉकेट डायरी चलते हैं, एक इस तरह की स्पाइरल छोटी डायरी भी बहुत चलती है बच्चों की। ये ज़्यादातर लड़कियाँ लेती हैं, लड़कियों को पिंक कलर और इस तरह की छोटी क्यूट डायरियों को बड़ा शौक होता है। बच्चा से आके कहेगा भैया मुझे क्यूटी डायरिया दिखाओ, क्यूट डायरिया। तो ये होती है क्यूट डायरी, इसे क्यूट कहते हैं। बाकी जैसे आपकी थोड़ी बड़ी इस तरह की होगी, ऐसी ये पड़ी है, ये 80 रुपये सेल की है। बच्चा ये 80 रुपये की डायरी लेता है, प्लस एक पेन साथ में लगाता है, उसे 100 से 125 का गिफ्ट पैक करना होता है, तो ये ले लेता है। अब आप क्या करते हो, कई बार मैं आपको बताऊं, ये डोम्स की किट है, ये 100 रुपये सेल की किट है, आपको इसे पैक करके देना पड़ेगा। आपको इसमें क्या बचेगा, 10 से 15 रुपये, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन रखनी पड़ती है, रखनी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कस्टमर को पहले ये चीज़ दिखाएं, प्लस उसमें पेन लगवाएं, तो इसमें आपकी इनकम उससे अच्छी बन जाएगी। चाहे 10-15 रुपये एक्स्ट्रा बने, लेकिन उससे अच्छी बन जाएगी और चीज़ कुछ अलग हो जाएगी। क्योंकि डोम्स की किट ले लेके लोग बोर हो चुके हैं।
और मैं भी डोम्स की किट बाद में ही दिखाता हूँ, मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा। पहले मैं ऐसे चीज़ें दिखाता हूँ कि ये डायरी ले लो, साथ में पेन लगा लो या कुछ भी कोई आइटम लगा लो साथ में। 100 रुपये का गिफ्ट उन्हें तैयार करता हूँ, 100 से 120, 150 अलग अलग जैसे वो सामान लगाना चाहिए। तो ऐसी ऐसी डायरियाँ ला के रखो। ये 80 सेल की 70 भी कर देता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी बड़ी भी आती है आपको, इससे थोड़ी छोटी भी आती है, 50 सेल की भी आती है, 100 सेल की भी आती है, सब आती है। तो इस तरह की डायरियाँ भी रखना जरूरी है। डायरियों का बहुत क्रेज़ है आजकल बच्चों की। ये देखिए एक डायरी है, ये लिखी हुई, ये 130 रुपये में है, 120, 110 तक सेल कर देता हूँ इसको मैं। ये देखिए उससे बड़ी है पहले वाली से। ये आपको इनके साइज़ का पूरा ध्यान रखना। जैसे ये थोड़ी सी बड़ी है, इससे हल्की सी छोटी, फिर इससे थोड़ी सी बड़ी, इस तरह के 2-2 पीस ला के रख लो। ऐसा नहीं कि आपने 5-5, 10-10, 2-2 पीस ला के रखो। और लड़कियों के लिए पिंक कलर ज़्यादा मेन रहता है, पर्पल और पिंक बहुत चलता है लड़कियों का। एक डायरी ये भी आती है इस तरह का पेन लगा हुआ, ये कम ही चल रही है, मतलब चलने को कभी ये चल जाते हैं कभी ये बिक जाते हैं। लेकिन ये स्पायरल वाली है, वो विदाउट स्पायरल है, उसमें पेन लगा है और एक बटन के साथ है। ये स्पायरल वाली है, इसमें ये क्यूटी से हार्ट बने हुए हैं, तो ये थोड़ी अच्छी सेल हो जाती है। ये 60 रुपये की सेल करता हूँ, वो वाली मैं 70 रुपये की सेल करता हूँ। फिर गिफ्ट में ऐसे ऐसे केयरिंग भी चलते हैं इस तरह के। ये मैं 150 बताता हूँ, लास्ट जो है लास्ट बिल्कुल 120, 130, बस 120 भी बहुत रेयर है, 130 पे सेल करता हूँ। तो देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, अब नाम के मुझे एक ये वाला हो गया, ऐसे थे ऐड में, एक ये हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, एक ये हो गया। ऐसे ऐसे मैंने 5-6 ला के रख देता हूँ, ज़्यादा नहीं लाता मैं, 5-6 अलग अलग लाया, जब बेच दिए तब मैं फिर दोबारा ले आता हूँ। ये नहीं कि मैं एक ही आइटम बार बार भर के ला, मतलब 5-6 लाता हूँ मैं, पूरे पैकेट नहीं लाता। खुले आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनकम क्या होता है इसमें, बच्चा ये लेता है, साथ में एक पेन लगाता है छोटी सी, और इसको अपनी गिफ्ट कर देता है, और लड़की अपने बैग में भी लगाती है, तो अच्छी सेल होती है ये। आजकल लड़कियों को बड़ा क्रेज़ है स्कूल बैग में की चैन लगाने का, तो ऐसे वाले की चैन वो गिफ्ट भी देती है, अपने स्कूल बैग में भी लगाती है। और साइकिल, जो स्कूल में साइकिल लेके जाते हैं बच्चे, तो ऐसी ऐसी की चैन बड़ा उन्हें शौक होता है लगाने का। आजकल बच्चों में एक चीज़ का क्रेज़ और बढ़ गया, वो है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन देखिए, मेरे फाउंटेन देखिए, फीगो का 150 रुपये वाला, 150 का है, मैं 150 का ही सेल करता हूँ इसको। ये देखिए मैं नए नए पेन लाता रहता हूँ, 150 वाले, 200 वाले, 100 वाले, जो मिले। ये देखिए एक हाउज़र का पेन है आजकल, ये वाला देखिए, ये ग्रिप वाला, ये 70 रुपये MRP पे है। ये वाला हाउज़र का, ये ग्रिप वाला पेन है, ग्रिप ये आगे इसके बनी है, मोटा सा पेन है, और साथ में इसके पंप होता है, लेकिन ये वाला भरने वाला, और 70 MRP है, 70 में इसको सेल करता हूँ। ये हाउज़र का अच्छा पेन सेल हो रहा है, मतलब आपको फाउंटेन में भी अच्छी अच्छी वैरायटियाँ ला के रखनी पड़ेगी। अब जैसे 70 का हाउज़र का है, ऐसे फ्लेयर ने निकाला है 50 रुपये में। ये देखिए ग्रिप वाला ही, ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा पतला है, और इसके अंदर क्या है, ये पंप था दे रखा है इंक भरने के लिए, इसमें वो पंप नहीं है। तो 50 वाला 70 वाला दोनों ही सेल होते हैं। आजकल बच्चा क्या सीधा आके कहेगा भैया फाउंटेन पेन दिखा दो, वो किसी ब्रांड का नाम ले लेगा, वो ऊपर से ग्रिप देखेगा पकड़ने के लिए और ऊपर से डिज़ाइन देखेगा। लेकिन फाउंटेन पेन वो लाना जिसकी आपके पास रिफ़िल हो। हाउस वैसे तो रिफ़िल सबकी मिल जाती है, लेकिन आजकल फाउंटेन पेन का क्रेज़ बन गया कि भैया फाउंटेन पेन दिखाओ। वो आपसे फाउंटेन पेन का मेरे बच्चे क्या 5-5, 6-6 ले आते हैं। जैसे कल मेरे पे एक बच्चा आया, उसने एक ये वाला लिया फ्लेयर का, एक हाउज़र लिया, और एक ये वाला लिया था, ये वाला, ये फीगो का, 3 ले गया। ऐसे बच्चे मेरे पे आते रहते हैं, उन्हें पता है ये बंदा अपग्रेड करता रहता है दुकान को, कुछ ना कुछ नई आइटम लाता रहता है। फाउंटेन पेन हो गए, जैसे नए आते हैं मार्केट में मैं नए ले आता हूँ। ऐसा नहीं है कि कस्टमर दुकानदार मेरे को दे रहा है, मैं दुकानदार से पूछता हूँ भैया नए पेन कौन से आए हैं, फिर वो दिखाता है कि नए पेन ही हैं, ये ले लो। और बच्चा पेन लेने आया है, पेन देखे तो उसे बताना ही पड़ता है कि इसमें ये चीज़ है फ़र्क, उसमें इस चीज़ का फ़र्क है, इसमें ग्रिप भी बनी है, ये मोटा है और ये पतला है, इससे इसमें ये पंप नहीं है, इसमें पंप है, ये चीज़ें बतानी पड़ती है। अब मेरे में पेन की वैरायटी है, देखो ये क्लासमेट का 40 रुपये वाला, ये भी अच्छा सेल होता है, क्लासमेट का 40 रुपये का। और भी पीछे पेन पड़े हैं, भरे पड़े हैं, ये भरे पड़े हैं, ये भरे पड़े हैं, ये भी है, ये भी है, और भी पड़े होंगे इसमें। फाउंटेन पेन आते हैं और बिक जाते हैं, मतलब चलते रहेंगे। आपके पास एक बार ढंग से जब चीज़ रखोगे ना, बच्चों को पता लगेगा यहाँ इसके पास वैरायटी होती है पेनों की, तो बच्चे आपके पास आएंगे। फिर वो क्या करते हैं, पैसे मिला के दोस्त यार लोग खुद आते हैं और पेन लेके जाते हैं 3-3, 4-4। अब एक पेन ये पीछे आया था पिछले हफ्ते, अभी ऊपर से देखिए स्पाइडरमैन वगैरह, ये देखिए 10 रुपये का जेल पेन है। ये देखिए ये जेल पेन 10 रुपये का, ब्लू और ब्लैक, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। एक बार को बच्चे जरूर लेंगे इसे, उसके बाद चाहे ले ना ले, फिर क्या बता देंगे भैया इसमें तो कमी है, लेकिन एक बार आपका पैकेट खत्म हो जाएगा। और बच्चों से हमेशा पूछो कोई पेन में कमी हो तो ज़रूर बताना, उसमें आपको पता है। वैसे तो बच्चा खुद बताएगा कि भैया ये रोलर पेन है, कई बार किसी किसी के पन्ने पे छपता है, तो वाकई कहेगा भैया वो पन्ने पे छपता है, तो आपको पता रहेगा चीज़ कहते हैं। लेकिन अब डिज़ाइन बच्चे आजकल बहुत देखते हैं, ये वाली चीज़। अब ये कार्टून कैटेगरी भी हो गई और पेन के पेन हो गए। अब आज ही ये पेन लाया हूँ, ये वाला आज ही देखिए, फ्लेयर का जेल पेन। अब यूपी जेल लिख रहा है या पी जेल लिखा है, ये नहीं पता लग रहा।
ये देखिए, ये इसका ब्लू है, ये इसका ब्लैक है। जो भी आप पेन लाओ, नया पुराना जो भी है, उसका ब्लू ला रहे हो तो ब्लैक साथ में ज़रूर लाओ, क्योंकि ब्लैक का भी काम होता है, ब्लू का भी होता है। चाहे भाई ब्लैक कम बिके आपका, लेकिन ब्लू के साथ ब्लैक ज़रूर चाहिए कस्टमर को। तो देखिए पेन कितना प्यारा है, देखिए इसको खोल के देखते हैं पेन को अंदर से। ये देखिए मेटल की नीब है, ये देखिए कितना प्यारा पेन है। ये देखिए शेप बहुत अच्छी बनाई है, बनावट बहुत प्यारी है पेन की। अब आज ही लाया हूँ बच्चे, मेरा यह कि पेन आते बिक जाता है जो नए नए ना, देखने में चलने में अच्छे हो। ये मेटल की टिप वाले पेन बहुत चलते हैं इस तरह के। ये जेल पेन है 10 सेल में। यह कि नई नई चीज़, नए नए पेन आप लाते रहो ना, आपकी सेल बढ़ती रहेगी दुकान की। को ड्राइंग का बहुत ही शौक होता है, बहुत ज़्यादा शौक। तो ड्राइंग की कुछ ना कुछ नई चीज़ें वो ढूंढते रहते हैं, एक ड्राइंग और पेंटिंग दोनों चीज़ों का। तो एक चीज़ दिखाता हूँ, कैनवास, जो शायद नए दुकानदारों को ना पता हो। मेरी वीडियो ज़्यादातर रहेगी वो नए दुकानदारों के लिए रहती है, क्योंकि पुरानों को बार बार कहता हूँ काफ़ी कुछ पता होता है, नए के लिए ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है काम करना, तो उनके लिए बता रहा हूँ। ये होता है कैनवास, ये वाले कैनवास बोर्ड। इसमें आपको कैमलिन कंपनी के मिल जाएंगे, डोम्स के मिल जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है जरूरी आप डोम्स या कैमलिन के लेने हैं। इसमें आप वो लाओ जिसके रेट कम हो और आपको परसेंटेज ज़्यादा छूट मिल सके, जिसमें आपको ज़्यादा छूट मिल सके। कस्टमर को आपने 10% लेस पे ही देना है। ये 75 वाला है, मैं इसको 70 में देता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि छोटे आइटम जो है वो 5-7 रुपये कम करके दो, जो बड़ी आइटम है उसमें आपका लेस का हिसाब चलेगा। फिर ये आ गया, इसमें 10-12 ज़्यादा चलता है, 10-18 भी चलता है, 10-12 और 10-18 ज़्यादा चलता है। ये वाला 120 MRP, ये वाला 110 का देता हूँ मैं। मतलब एकदम 10% लेस कर दोगे, वो नहीं करना आपने, वो ज़्यादा बड़े में करना है। ये वाला 110 का। फिर कस्टमर और कम भी कराता है, फिर कई बार पैक करके भी देते हैं गिफ्ट के लिए। और एक हो गया 90 रुपये वाला, ये वाला, ये देखिए ये 9-12 है। तो ये कैनवास क्या है, ये अपना जो आर्ट का काम करते हैं, कलर वगैरह, मतलब आर्ट का ही काम आते हैं, पता नहीं, तो आर्ट के लिए यूज़ होती है। जिसको शौक होता है उसके, जब ये लेता है, स्कूलों में भी मंगाई जाती है। इसमें छोटे साइज़ भी आते हैं, इतने वो भी चलते हैं, बहुत कम चलते हैं, ज़्यादा ये चलते हैं। तो इसमें छोटा साइज़ मेरे पे 75 वाला है। इसमें 50 वाला भी आता है, वो ख़त्म है, वो भी अच्छा सेल होता है। 50 या 55 MRP वाला आता है, वो भी बिकता है। इसके साथ कलर्स वगैरह भी लेते हैं। और एक चीज़ और है, स्केच बुक आर्ट वाला, इसको भी बहुत यूज़ करता है। ये आती है ये वाली A4 साइज़, A4 साइज़ है आपकी 145 MRP। ये मैं 135 की देता हूँ, 145 MRP वाली, देखिए 145 MRP। ये सीधा 130 की देता हूँ मैं। एक आती है A5 साइज़, ये भी बहुत चलती है, कोई कोई ये छोटी लेता है। ये होती है 80 MRP में। ये देखिए, इसको मैं 75 की सेल करता हूँ। ये 80 MRP है, इसको मैं 75 की सेल करता हूँ। कोई कोई आपसे इससे बड़े वाली भी आती है, वो बहुत कम चलती है। A3 साइज़ एक ही पड़ा था मेरे पे, बहुत टाइम बाद सेल हुआ, एक आधा और पड़ा हो तो पता नहीं। A3 साइज़ बहुत कम। कैनवास ये भी दिखा दूँ आपको, ये भी पड़े हैं। नहीं, मेरे को देखो, आपको वीडियो बनाते बनाते मेरे को दिखे हैं, मेरे को दिख नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी दुकान पे मैं आपको बताऊं, मैं इतना कंफ्यूज होता हूँ सामान के लिए। अब कर बंदा लूडो मांग रहा था, मुझे लूडो नहीं मिली, अब रखिए लूडो यहाँ पे, लूडो वहाँ ऊपर पड़ी थी। क्योंकि मेरा क्या है, अकेला बंदा हूँ, बच्चे आते हैं सामान निकालते हैं, कॉपियाँ कोई इधर रख देगा, कोई उधर रख देगा। कई बार मैं सफाई करते करते सामान इधर उधर रख देता हूँ, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मैं सामान कहाँ रख दिया। अब पिछली बार भी वीडियो बनाते बनाते एक चीज़ मिली थी, इस बार भी वीडियो बनाते बनाते मेरे को कैनवास मिले हैं। ये बड़ा कैनवास है, ये बहुत कम चलता है, लेकिन एक आता पीस आपको रखना पड़ेगा इसका। ये देखिए, ये 115 वाला है, 12-12 वाला है, 12x12 का, मतलब बिल्कुल चकोर। कई बार बिल्कुल चकोर भी मिलते हैं, मांगते हैं ना, ये बिल्कुल चकोर है। देखिए ये 12x12, ऐसे भी 12 और ऐसे भी 12, मतलब ऐसे नहीं है कि यही चाहिए, इसी तरह के आप ले। 12x10 जो मैं दिखा रहा हूँ वो आप ले गया ना, 12x10 का साइज़, 12x12 का साइज़ जो मैं कैनवास आपको बता रहा हूँ, और ये वाला 8x10 का साइज़, और 9-12, और इसमें एक चलता है 10-12 करके। 10-12 मैंने शायद आपको दिखाया, 8-10 है, 9-12, एक 10-12 भी आता है, वो 100 कुछ करके सेल में आता है। मतलब आपसे इस तरह के छोटे बड़े करके मांगते हैं। कोई कोई होता है जो साइज़ का नाम बताएगा। और जो ये बड़े वाला है, ये बिकता बहुत कम है, मैं आपको पहले बता दूँ, बहुत कमी के साथ। ये देखिए, यह है 14x18 का, और इसका MRP है 170। इसको सीधा 10% लेस देना पड़ेगा मेरे को, सीधा 10%। ये इसका ब्रश भी आता है, मैं कभी लाया नहीं है। देखिए इसके ब्रश का ऐड दे रखा है पीछे। तो कैनवास क्या है, ये स्कूलों में चलता है और डिज़ाइन वगैरह के लिए काम आता है, कलर करने के लिए। स्केच बुक आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा चल रही है। ये गिफ्ट में भी आती है, बच्चा इसके साथ ड्राइंग पेंसिल का सेट लगाता है और स्केच बुक ये पैकिंग करवा देता है, आपके गिफ्ट आइटम की भी पूर्ति हो जाएगी इसमें। इसके साथ क्या ड्राइंग पेंसिल आती है, ये वाली,
ये डोम्स का क्या स्केच बुक खुद भी लेता है या गिफ्ट भी करता है। तो साथ में ड्राइंग पेंसिल, ये ड्राइंग पेंसिल होती है आर्ट की शेडिंग के लिए। ये 50 रुपये MRP की है। इसमें और भी कंपनी की आती है लेकिन डोम्स की चलती है क्योंकि ये बड़ा पैक भी दिखता है और 50 रुपये MRP में होता है। ये 50 में ही सेल होगा। इसमें किसी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं होता कि 45 लगा लो, 48 लगा लो, 40 लगा लो। ये 50 रुपये सिंपल सा रेट है, 50 का ही आपका सेल होगा। अगली आइटम आती है हमारी चारकोल पेंसिल, ये वाली देखिए। ये वैसे 90 से 80 रुपये MRP में आती है। मेरे पास मैंने पीछे भी एक बार दिखाई थी, 50 रुपये MRP में मेरे को मिली है। किसी के पास अप्सरा का पहले का माल पड़ा हुआ था, तो 50 वाली है। बिकती बहुत कम है, मैं आपको बता दूं चारकोल पेंसिल, लेकिन 2-2 पैकेट ला के रख लो मेरे पे। ड्राइंग पेंसिल है, इसके मैं 5 पीस लाता हूँ। चारकोल पेंसिल के भी मैं 5 पीस लाता हूँ जब भी लाता हूँ। तो आप 2-2 पीस भी लो। ड्राइंग के तो आप 5 ही लाओ, ये ज़्यादा बिकते हैं। चारकोल पेंसिल बहुत कम बिकती है। इसमें सिंगल पीस भी आता है, वो बहुत कम बिकती है क्योंकि सिंगल पीस में क्या है, जैसे ये हार्ड मीडियम सॉफ्ट वो एक ही तरीके की होगी तो दिक्कत करती है। इसलिए पैकेट ले, पैकेट ही सेल रहता है और पैकेट ही आपका सेल होगा। फिर होता है शेडिंग के लिए, कोई स्टम्प्स कहता है, कोई ब्लेडिंग स्टम्प्स कहता है, कोई कुछ कहता है। देखो स्टेशनरी लाइन में हर चीज़ के अलग अलग बहुत नाम होते हैं। तो ये होते हैं, ये 60 से 70 रुपये का सेल कर लो, आराम से हो जाएगा। 70 मैंने डाल रखा, 60 का, इससे कम मैं नहीं सेल करता। बंदा क्या है, जैसे स्केच बुक दी एक, उसके साथ ये भी लगा देता है। कोई स्केच बुक के साथ ड्राइंग पेंसिल लगा देता है, कोई दोनों चीज़ें गिफ्ट कर देता है, कोई अपने लिए। मतलब ये चीज़ें बिकती हैं, ये हर दुकान पे नहीं मिलती, कोई कोई दुकान पे रखती है। मैं आर्ट की काफ़ी आइटमें अपनी दुकान पे रखता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ मेरा फोकस स्टेशनरी पे ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि स्टेशनरी सबको पता है मेरी दुकान पे फुल स्टेशनरी मिलेगी। जब भी कस्टमर मांगेगा मैं फटाफट ले आता हूँ, अगले दिन उस चीज़ को लिख लेता हूँ पर्चे, हर चीज़ लानी है। स्टेशनरी में कभी कोई चीज़ नहीं रुकती, सब बिक जाते हैं। गिफ्ट आइटम में पंगा होता है कि कस्टमर ने मंगाई रुक गई, तो इसमें अपने हिसाब से सब चीज़ बिक जाती है। तो ये है ब्लेडिंग स्टम्प्स, ये भी ज़रूर रखें। कई बार बच्चे ये वाली इरेजर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इरेजर कहते हैं। इसमें 2 साल डलते हैं छोटे वाले, और ये 130 से 120 की मैं सेल करता हूँ। एक पीस ला के रख लो, मैं 2 ला के रखता हूँ, एक बॉयज़ वाला एक गर्ल वाला। ये चीज़ें सब हमारी बिकती हैं, ये गिफ्ट में भी जाती है और इनकम भी हमें अच्छी मिलती है इन चीज़ों में। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये इनकम की चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ों में हमें अच्छी इनकम मिलती है। कोई कोई है जिसमें कम इनकम होती है, वरना ये ऐसे आइटम है जिसमें हमारी इनकम होती है। और अपनी कमाई के लिए आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा कैसे, आपको इस तरह के बड़े बड़े स्टोन के पत्ते मैंने पहले भी दिखा रखे हैं, बहुत चलता है ये वाले। ये इनमें अच्छी इनकम हो जाती है इस तरह के स्टोन के पत्तों में। अगर आप 5 वाला स्टोन करोगे, सेल 5-5 रुपये वाले मेरे पास पड़े हैं। देखो 5 वाली चीज़ में कमाई कम होगी, 10 वाली चीज़ में थोड़ा सा अच्छा बच जाएगा। कई बार क्या होता है, काम ज़्यादा होता है। अब कस्टमर तो आपसे कहेगा नहीं एकदम बड़े वाले दे दो, कस्टमर को चीज़ें दिखानी पड़ेगी। उससे पूछो काम कितना है। अब मैं क्या कहता हूँ कस्टमर को कि ये ले जाओ, आगे सीजन में काम आती रहेंगी, ये सस्ती भी पड़ती है कस्टमर को उसके हिसाब से। वो 5 रुपये का पत्ता है, ये 30 रुपये का है, और देखिए कितना बढ़िया कितना बड़ा है। तो कस्टमर ले भी जाता है, दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। ना ले वो कस्टमर की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हमारा क्या दिखाना फ़र्ज़ है। स्टोन पे अच्छा फोकस रखे अपना। देखिए ये भी इसमें ग्लिटर शीट है, ये स्टोन है, वो वाले स्टोन पड़े हैं। स्टोन में फुल लाता हूँ, मैं कभी नहीं देखता स्टोन में कि ये बिकेगा नहीं बिकेगा। स्टोन सब निकल जाते हैं। बच्चे को चाहिए नहीं तो नई चीज़, ऐसा नहीं है कि वो सोचेगा आप 5-5 वाले ला के रख दो बस वो बिकते रहेंगे। बच्चे को स्टेशनरी में नई से नई चीज़ लाते रहोगे ना, चाहे पेन नहीं ले आओ कभी कोई चीज़। अब आपका अगली वीडियो मेरी रहेगी न्यू ईयर और क्रिसमस के, उसमें ना आपको वीडियो बना दूंगा जल्दी। थोड़ा सामान आ जाए, कुछ मेरा पिछला भी पड़ा है, अंदर पेटी पे खोल लूँगा, तो क्या चीज़ बिकेगी क्या नहीं बिकेगी सब आपको बता दूँ। डिटेल वीडियो मेरी रहेगी। तो फिलहाल आपको पॉम मैंने पहले दिखा था, इसको जरूर ला के रख लेना। ये पॉम ये न्यू ईयर पे चलता है स्कूल के प्रोग्राम में, और क्रिसमस में भी चलता है पॉम। ये देखिए पॉम कहते हैं इसको। इसमें इससे छोटी वैरायटी भी आती है, 30 रुपये सेल में जोड़ा, ये 70 से 80 रुपये का सेल होता है ये वाला जोड़ा। दोस्तों आपको मैंने जो वीडियो बना के देनी है भाई, ये प्रॉपर सामान वो है जिससे स्टेशनरी में इनकमें हमें होती है। हम सस्ती चीज़ बेचेंगे तो हमें कम कमाई होगी। देखो 10 की चीज़ बेचेंगे तो 2-3 रुपये बचेंगे, 20 की चीज़ बेचेंगे तो 5 बचेंगे, 40 की चीज़ बेचोगे तो और बचेंगे, 100 की चीज़ बेचोगे तो और बचेंगे। जितनी महंगी आइटम, जितनी कॉस्टली आइटम आप बेचोगे, मतलब ये नहीं कह रहे कि सामान को महंगा बेचो, बढ़िया आइटमें बड़ी आइटमें लाओ। कॉपी आप कस्टमर को सबसे पहले 50 वाली आगे उसके आगे प्रेजेंट करो, भैया ये 50 वाली कॉपी है, इसमें 220 पेज है। लोकल कॉपी में 220 पेज आते हैं, तो 220 पेज है, ये बिल्कुल बढ़िया रहेगी। आप ट्यूशन में लगाओ, स्कूल में लगाओ, ये बहुत बढ़िया रहेगी। 30 वाली क्या होता है, ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा आप लगाओगे वो 60 की पड़ेगी और महंगी भी पड़ेगी, और ऊपर से 2-2 कॉपियाँ डबल बच्चे के ऊपर बोझ पड़ेगा। थोड़ा सा कस्टमर को आपको फेस करना पड़ेगा, उससे समझाना पड़ेगा। अगर आप रहोगे ना, जब कस्टमर ने मांगी भैया कॉपी दे दो, हाँ भैया 20 वाली दो, 30 वाली, कस्टमर को सीधा 50 वाली उठा के दो, उसे बताओ। अगर आप अपने काम को खुद आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कस्टमर कहेगा मुझे
आप महंगी चीज़ हो, कस्टमर सोचेगा सस्ती से सस्ती अच्छी चीज़ आ जाए, आपको दिखानी पड़ेगी बढ़िया से बढ़िया, उसका भी फायदा हो, दुकानदार का भी फायदा हो, और 2 पैसे मेरी भी जेब में है, कुछ बचत उसकी भी हो, चीज़ अच्छी मिले। इस तरह का काम आपको करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहता हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मेरी हर वीडियो में हर चीज़ मिल जाएगी। कई लोग पूछते हैं भैया आप कहाँ रहते हो, मैं भैया नियर नैनीताल बार बार बताता हूँ, मैं नैनीताल के पास ही रहता हूँ, समझ लो, और उत्तराखंड में रहता हूँ, रहने वाला मैं सहारनपुर का हूँ। आपको बाकी किस दिन पूरी वीडियो बना के दूंगा, सारी मोबाइल का काम मैं करता था, क्यों छोड़ा, क्या है, सब चीज़ आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, और बार बार लोग पूछते हैं भैया सामान कहाँ से खरीदे। देखो, सामान अगर आपके आसपास नहीं मिलता, थोड़ा सा आप आसपास जाओ आगे, कि कोई तो शहर होगा आपके शहर के आसपास, गांव के आसपास कोई तो शहर होगा जहाँ सामान मिलता होगा, ऐसा नहीं है। देखो, सर्च करना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, तभी कुछ हासिल होता है, वरना कुछ नहीं मिलता, वरना बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलेगा। धक्के खाओ, मैं भी धक्के खाता हूँ, अपने शहर में सब सामान मिलता है, फिर भी मैं अलग अलग दुकानों पे धक्के खाता हूँ, देखता हूँ मुझे ये चीज़ कितने की पड़ती है, इसमें मुझे क्या फायदा हो रहा है, कस्टमर को क्या बेनिफिट है। कस्टमर को बेनिफिट दिखाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा, और खुद का भी फायदा हो, तभी आप काम कर पाओगे, तभी आपकी दुकान सक्सेस हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने। वीडियो मेरी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलता है अगली वीडियो में। जय श्री राम।